Hello everyone, good morning and welcome back to our channel. I hope you all are doing well and staying motivated with your studies. Today we'll be having a short and focused session on adjectives. So students, I wanted to let you know that today's lecture will be a bit shorter than usual due to some personal reasons, but do not worry, we'll cover the essential points and ensure you have a solid understanding of adjectives by the end of this session. So let's get started. So students, yesterday we did all the types of adjectives and today we'll be moving on to the next topic, which is degrees of adjective. तो बच्चों 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, ठीक है। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड वी हैव इज सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हुई जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, जैसे यू आर स्वीट, शी इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ ईजी, ही इज़ फास्ट, ठीक है। कंपैरेटिव हुआ जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, जैसा कि नाम बता ही रहा है, ठीक है। तो कंपैरिजन हो रहा होगा तो आप लिखोगे स्वीटर, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल, ईजियर, फास्टर। वहीं जब हम सुपरलेटिव की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं स्वीटेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, ईजीएस्ट, फास्टेस्ट। सो डू रिमेंबर स्टूडेंट्स कि पॉजिटिव डिग्री एक इंसान के बारे में बात करती है, कंपैरेटिव में हम कंपैरिजन करते हैं 2 लोगों का, और सुपरलेटिव मोर देन 2 के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं। तो बच्चों अब एक एक करके तीनों के बारे में अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले है हमारी पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जैसे आपने एज का यूज़ किया, ये कहीं भी यूज़ हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों के लिए। फिर आता है सो एज, ये सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ होगा। जैसे मैंने लिखा शी इज़ एज टैलेंटेड एज हर मदर, ठीक है। शी इज़ नॉट एज टैलेंटेड एज हर मदर, she is not so talented as her mother, she is so talented as her mother. So this is the wrong sentence, बाकी तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। Now the next type is comparative degree. कंपैरेटिव डिग्री बच्चों वो होती है जहाँ हम कंपैरिजन करते हैं, जहाँ हम than का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा शी इज़ बेटर दैन हर फ्रेंड, ठीक है। फिर मैंने लिखा दिस ट्रेन इज़ फास्टर दैन दैट ट्रेन। अब बच्चों कंपैरेटिव डिग्रीज में भी कॉन्सेप्ट्स हैं अलग, तो इसके 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो शी इज़ द बेटर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। तो अगर ये सेंटेंस दिया हो तो हम यहाँ पे दैन का यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज़ ऑफ विद बेटर, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा कहता है दैट विद प्रेफर, सीनियर, जूनियर, inferior, anterior, posterior, superior, यानी कि वो वर्ड्स जिनके एंड में IOR यूज़ होता है तो हम इनके साथ टू का यूज़ करेंगे, हम दैन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है द हायर
you go the better you feel। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है कि जब दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज होंगी, दोनों को हम कंपेयर कर रहे होंगे, तो हम उससे पहले द का यूज़ करेंगे, तभी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। हम ऐसे नहीं लिख सकते दैट द हायर यू गो बेटर यू फील। वी हैव टू यूज़ द विद बेटर टू। ओके। ऑल्सो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स इज़ फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स, सो मेक श्योर कि आप अच्छे से इसको समझें। अब अगर मैंने लिखा द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इज़ लोअर दैन दिल्ली, तो इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? बेंगलुरु के टेम्परेचर की बात हो रही है, हम उसको दिल्ली के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हम उसको दिल्ली के टेम्परेचर के साथ कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस बनेगा द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इज़ लोअर देन दिल्लीज टेम्परेचर। ठीक है, या फिर द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इज़ लोअर देन दैट ऑफ दिल्ली, या द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इज़ लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये करेक्ट होगी हमारे सेंटेंसेस। डू रिमेंबर कि जब भी कंपैरिजन होगा वो हमेशा सेम थिंग्स का होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी है थर्ड टाइप विच इज़ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मोर देन टू के लिए ही यूज़ होता है कि सब में सबसे अच्छा कौन है। ठीक है, और आर्टिकल जो इसमें यूज़ होता है वो होता है द। जैसे मैंने लिखा शी इज़ द बेस्ट। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो बच्चों जैसे द मोस्ट हमें पता है हम सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं, बट मोस्ट का मतलब मैनी भी होता है। ठीक है, उस केस में ज़रूरी नहीं है कि हम द लगाएंगे, सो डू रिमेंबर दिस। जैसे मैंने लिखा गोल्ड इज़ सुपीरियर दैन ऑल मेटल्स। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी IOR यूज़ होगा, कोई भी वर्ड होगा जिसके एंड में IOR आएगा, तो वहाँ पे हमेशा हम टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दैन हेयर इज़ इनकरेक्ट। बाकी गोल्ड इज़ सुपीरियर टू ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स की बात हो रही है, यानी कि उसमें गोल्ड भी आएगा, तो हम गोल्ड का कंपैरिजन गोल्ड से तो नहीं करेंगे ना, सो विल ऐड अदर हेयर। तो सेंटेंस हमारा क्या होगा? गोल्ड इज़ सुपीरियर टू ऑल अदर मेटल्स। तो जब भी ऐसा कंपैरिजन हो रहा होगा तो हम अदर का यूज़ उसमें करेंगे। ठीक है, फिर मैंने लिखा डायमंड इज़ द हार्डेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे द हार्डेस्ट यूज़ हुआ है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री की बात हुई है, तो यहाँ पे अदर का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने अदर का यूज़ किया तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा शी इज़ द बेस्ट ऑफ द टू स्टूडेंट्स। तो जब भी सुपरलेटिव की बात अगर हुई है तो हम टू का यूज़ उसमें नहीं करते हैं, टू हमेशा कंपैरेटिव में ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये बनेगा शी इज़ बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। ठीक है, सो टू इज़ ऑलवेज यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री। या फिर हम शी इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल
स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कोई भी डिग्री यूज़ नहीं होती, वेदर इट्स पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। वो वर्ड्स क्या हैं? एब्सोल्यूट, यूनिक, होल, आइडियल, चीफ, परफेक्ट, complete, universal, round, square, right, wrong, entire, unmatched, extreme, impossible, full, dumb, dead, blind, invincible, excellent, exterior, interior, ulterior, minor, major, preferable, एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कोई भी डिग्री यूज़ नहीं होती। सो मेक श्योर आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ लें। सो स्टूडेंट्स, दैट रैप्स अप आवर शॉर्ट सेशन ऑन एडजेक्टिव्स। आई होप यू फाउंड इट helpful and now you have a better understanding of how to use adjectives effectively. Just to recap, we have covered adjectives, types and degrees, okay, with examples how to use them, examples to illustrate each type. Remember to practice using adjectives in your sentences, okay. तो बच्चों, before we sign off, I have an announcement. I know many of you are preparing for the RRB exams. I will soon be uploading a detailed strategy video to help you ace both the prelims and mains. We'll cover everything from study plans to important tips and resources, okay. So make sure to subscribe to the channel and hit the bell icon so you don't miss out on that. Thank you for joining today's session. Keep practicing and I will see you in the next video. Until next time, happy studying.